एक बार की बात है, बेलापुर गांव में सोनू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू के घर में शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदत की वजह से वो हर रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होने जाता था, वो भी किसी और के खेत में। सोनू एक दिन सुबह सुबह, आए हाय सुबह हो गई। अरे मधु, कहाँ गया मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अरे मधु, कहाँ हो? मधु सोनू की पत्नी थी। मधु सोनू की आवाज सुनकर गुस्से में उसके पास आती है। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे सुबह से ही हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, हल्का होना। वो भी उसके लिए तुम्हें इतनी दूर खेतों में जाते हो। अरे घर में इतना बड़ा शौचालय बना तो हुआ है, फिर भी साहब को खेतों में हल्का होने जाना है। अरे मधु, तुम सुबह सुबह बहस मत करो। तुम्हें पता तो है ये मेरी सालों से आदत बनी हुई है कि मुझे खेतों में जाकर ही हल्का होना पसंद है। तुम बस मेरा लोटा ढूंढ कर दो और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। ये लो, और अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। और सोनू को लोटा ढूंढकर दे देती है। मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा कोई और भी हल्का होने आता है। एक तो मेरी एक कमजोर आंख, जिसकी वजह से मुझे दिखाई भी नहीं देता कि नजदीक में कौन खड़ा है। अरे ये तो लड़की है। चलो मुझे क्या, मैं तो अपने घर जाता हूँ। पर तभी सोनू देखता है कि वो लड़की उसी के पास आके खड़ी हो जाती है। तब जाकर सोनू को दिखता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल सोनू को हवा में लटका देती है। सन, ये मेरा इलाका है। आज के बाद यहाँ दोबारा दिखा या हल्का होने आया तो मैं तुझे मार दूंगी। माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। चुड़ैल सोनू को नीचे फेंक देती है और सोनू जल्दी से अपने घर भाग जाता है। सोनू को हाफते देख मधु उससे पूछती है, क्या हुआ जी, ये अचानक दौड़ के आने की क्या जरूरत थी? हल्का होके ज्यादा ही एनर्जी आ गई है या कोई भूत पीछे पड़ा है? अरे भूत नहीं, चुड़ैल। क्या? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता है, आज जब मैं हल्का होके उठा तो वहां मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाय राम! फिर उस चुड़ैल ने मुझे हवा में लटका दिया और दूर पटक दिया, और ये भी कहा अगर मैं यहाँ दोबारा दिखा तो मुझे मार डालेगी। हे भगवान, अब वहां दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ आज उसने छोड़ दिया। अब सिर्फ घर का शौचालय ही इस्तेमाल करना। पर सोनू इतना बोल के गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले कुछ दिनों तक तो वो खेत नहीं जाता, पर कुछ दिन के बाद वो सोचने लगता है, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? घर में तो हल्का होने में मजा ही नहीं आ रहा और पेट भी ठीक से साफ नहीं हो रहा। बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और मुझे तो मेरी मनपसंद जगह भी बड़ी याद आ रही है। सोनू ये सोच के सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे ये कहाँ चल दिए तुम लोटा लेके अब सुबह सुबह? याद नहीं क्या? क्या कहा था उस चुड़ैल ने? भूल गए उसकी बात? अरे तू चुप कर और मुझे शुभ काम करते जाते टोक मत, वरना काम खराब ही होगा। सोनू बिना मधु की बात सुने खेतों की ओर चलने लगता है और मधु पीछे से चिल्लाती रहती है। खेत में पहुंचकर सोनू पहले इधर उधर देखता है, कहीं चुड़ैल तो नहीं। अरे वाह, लगता है जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। अब वो चुड़ैल जा चुकी है।
चलो मैं जल्दी से हल्का हो लेता हूँ। पूरे 4 दिन बाद ये सुनहरा मौका मिला है। सोनू वही खेत में बैठ जाता है और हल्का हो लेता है। पर जैसे ही सोनू उठता है, चुड़ैल खेत में वापस आ जाती है। बदतमीजी की भी हद होती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम फिर से मेरे खेत में आया और यहाँ आके हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कह के चुड़ैल सोनू के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। सोनू फिर से दौड़ते हुए खेत से अपने घर लौट आता है। अरे अरे, आ गए वापस और फिर से वही हालत। मना किया था ना मैंने, मत जाओ। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। चुप कर जा तू। ये सब तेरे अशुभ बोलने से ही हुआ है। इस चुड़ैल का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर ये खेत उसका कैसे हो सकता है? वो खेत राकेश का है। मैंने कल ही उसकी बीवी से पता किया था। राकेश और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल से बहुत परेशान है। जो भी उस खेत में जाता है वो उसे मार मार के भगा देती है। यहाँ तक कि उसने राकेश को भी उस खेत में घुसने नहीं दिया। उस चुड़ैल का मैं कुछ तो करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ मैं राकेश के घर। इतना कह के सोनू वहाँ से चल देता है और मधु पीछे से चिल्लाती रह जाती है। अरे पर तुम उससे कहोगे क्या कि चुड़ैल तुम्हें उसके खेत में हल्का नहीं होने दे रही थी? सोनू राकेश के घर पहुँचता है और उससे जाके मिलता है। अरे राकेश, मैं मधु का पति सोनू, तुमने मुझे पहचाना? अरे हाँ, पहचाना। अरे बहुत सुना है आपके बारे में। आओ सोनू भाई, कहो कैसे आना हुआ? अरे मैंने मधु से सुना कि तुम्हारे खेत में चुड़ैल है। हाँ भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, मैं भी परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो सोनू भाई? अरे जब तुम मेरे गांव के हो और मेरा भाई परेशान तो मैं परेशान। करना क्या है ये बताओ, कोई उपाय सोचा है? अभी तक तो नहीं। ओहो, पर मेरे पास एक बहुत बढ़िया टोटका है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। वो तुम्हारे खेत से चुड़ैल को भगाने का बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा, तो जल्दी बताओ ना सोनू भाई। उसके लिए हमें एक लाल कपड़ा, उसमें लाल मिर्च, नींबू और माता रानी की एक फोटो रखनी होगी। एक डंडे में बांध के उससे हमें चुड़ैल को भगाना होगा, जिससे चुड़ैल भाग जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या? फिर क्या था, सोनू और राकेश वैसे ही एक पोटली बनाते हैं और उसे खेत की तरफ लटका चलते हैं। खेत पहुंचकर सोनू, ठीक है राकेश भाई, वो चुड़ैल तुम्हारे खेत में यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं और उसे डराकर भगा देते हैं। अरे सोनू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे खेत को बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। धन्यवाद। अरे ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो अंदर चल के चुड़ैल को ढूंढते हैं। दोनों लोग खेत में घुस जाते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। राकेश भाई, वो रही चुड़ैल। जाओ, अच्छा सबक सिखाओ इसको। राकेश सोनू की बात सुनकर डंडा लेकर चुड़ैल की तरफ चल देता है और चुड़ैल उसे देख लेती है। क्यों रे राकेश, तुझे मैंने कहा था ना, अब से ये खेत मेरा है। तू फिर से यहाँ आ गया? चल निकल यहाँ से। अब भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी राकेश चुड़ैल को जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। अरे अरे, ये क्या है? बचाओ, ये कैसा डंडा है? हैरानी की बात तो ये थी कि वो डंडा सच में अपना जादू दिखाता है और चुड़ैल को उससे चोट भी लगने लग जाती है। राकेश चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर निकाल देता है, पर जब सोनू को भी राकेश के पीछे मुस्कुराता देखती है
अच्छा, तो तुम दोनों मिले हुए हो। वाह राकेश, तो ये सोनू तुम्हारी मदद कर रहा है। पर तुम्हें ये पता है, यही सोनू हर रोज तुम्हारे खेत में हल्का होने आता था। इतना कह के चुड़ैल तो चली जाती है, पर राकेश सोनू को गुस्से से देखने लगता है। सोनू को चुड़ैल की बात सुनकर राकेश से डर लगने लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर राकेश उसे रोक लेता है। देख राकेश भाई, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। दोस्त नहीं रे, मुझे तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। तू ना जाने कब से मुझे बेवकूफ बना रहा था, आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद सोनू तय कर लेता है कि वो अब दोबारा कभी भी खेत में हल्का होने नहीं जाएगा। ये बात 4-5 साल पुरानी है। बेलापुर गांव में कुछ दिनों से मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था, मैंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। वो कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, जागते रहो। मगर कोई आया ही नहीं। सोनू को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, सोनू उसका मजाक उड़ाता था। सोनू, कल रात को मैंने एक चुड़ैल को देखा। हा 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 हा। अरे तू पागल हो गया है, तूने शीशे में अपने आप को देख लिया होगा। सोनू का मानना था कि ये लोगों का वहम है, या तो कोई इंसान जो लोगों को डरा रहा है। एक रात गांव की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में चुड़ैल के डर से सोए हुए थे। कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सोनू को भी ऊपर जाने की मनाही थी। सोनू बेटा, छत पर नहीं जाना, छत पे चुड़ैल आ जाएगी। मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई तो सोनू अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर सोनू ने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखते ही सोनू की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या है? गांव वाले सच कहते थे, रात में चुड़ैल घूमती है। सोनू अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन सोनू को भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रही, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा। मगर सोनू ने जो देखा उसे सोनू कभी नहीं भूल सकता।